डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे नेस्टेड फॉर लूप के साथ। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ाया था कि लूप को मैंने फिनिश किया था फॉर के साथ, और आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया होगा, सभी प्रोग्राम्स आपने किया भी उसको। आज हम लोग नेस्टेड लूप स्टार्ट करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि नेस्टेड क्या होता है। तो नेस्टेड का मतलब होता है कि इन विच प्रोग्राम्स रन टू और मोर लूप इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। दैट मीन्स in which statements allow two or more loop in a single program is called nested for loop. The syntax of nested for loop of the following ठीक। तो अब इन चार लाइनों को अगर आप एक्सप्लेन में समझ गए तो कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होने की जरूरत नहीं है। नेस्टेड का मतलब जैसे अभी तक आपने लूप पढ़ा, लूप को देखा, लूप को आपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज किया, यूज किया, जिसमें आप देखते थे कि एक सिंगल प्रोग्राम फॉर डिजाइन किया जिसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर देकर प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया। यहां पर क्या होगा, नेस्टेड का मतलब ये होता है कि कम से कम दो लूप का होना अनिवार्य है। अब पूछ रहा, देखो यहां पे लिखा भी है मैंने कि इन विच स्टेटमेंट्स अलाउ टू और मोर, दो या दो से अधिक लूप इन अ सिंगल प्रोग्राम, किसी एक प्रोग्राम में दो या दो से अधिक लूप का एक साथ यूज करने की जो परमिशन देता है उसे कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, जिसका सिंटैक्स अब भी मैं लिखने चल रहा हूं नीचे। देयर आर लिखा द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं इसका सिंटैक्स नीचे क्या है। इसकी जो प्रोग्रामिंग जब भी की जाती है टेबल बनाने के लिए या फिर रो एंड कॉलम, रोज बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए, आपने सुना होगा पैटर्न का नाम सुना होगा, जो मैं लास्ट के क्लास 9th में मैंने आपको छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने आपको दिया था, जिसको आपके बारे में जानते होंगे कि इस टाइप की प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अगर ऐसे प्रोग्रामिंग करने हैं तो इसके लिए हमें नेस्टेड फॉर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे प्रोग्रामिंग्स को डिजाइन करने के लिए नेस्टेड की जरूरत है, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे प्रोग्रामिंग्स जो अब तक आप लोगों ने एकदम सिंपल प्रोग्राम देखा, जो सिंगल एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को रन करा रहा था। चलो अब इसको हटाते हैं। तो जब सिंटैक्स इसको देखेंगे
तो सिंटैक्स का जो इसका मतलब फंडा होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सिंटैक्स अगर इसमें देखा जाए तो सिंपल सा सिंटैक्स ये होगा कि पहले फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन काउंटर ब्रैकेट बंद, फिर इसी के अंदर एक और लूप चलेगा फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन काउंटर देन स्टेटमेंट होगा और इसके बाद ये वाला लूप यहीं पे बंद हो जाएगा, सेकंड वाला। देन यहां पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, स्टेटमेंट 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए, अगर आपको जानना ज्यादा अच्छे से समझना है। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो यानी ये वाला, अब ये यहां बंद होगा। ठीक, इसको हम एक लाइन में अगर हम 1 बाय 1 थोड़ा सा स्टेटमेंट इसको समझ लें तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यही चीज आपको समझनी है। आज की क्लास में हम बेसिकली ऐसा ही रखेंगे और एक प्रोग्राम देंगे बनाने के लिए, आप करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको आज प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको नेस्टेड लूप समझ में एक्सप्लेनेशन समझना आज जरूरी है। उसके बाद सिंटैक्स देखना जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा क्लासेस नहीं रह गए हैं। अगर देखा जाए तो क्लास 10th की जो क्लास है मे बी नेक्स्ट 20 या 30 क्लासेस में ओवर हो जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद मैं एरे स्टार्ट करूंगा, एरे के बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे और फंक्शन के बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे और क्लास ओवर हो जाएगी। फिर अब आपसे मेरा इंटरेक्शन क्या होगा, मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, मेरा जो YouTube का जो चैनल है, आप सभी अपने फ्रेंड जो क्लास 10th के हैं सबको शेयर करिए, जिसको आप जानते हो सकता है कि वो लड़के के पास स्मार्टफोन नहीं है, उसको भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। चैनल सब्सक्राइब करवाने का बेनिफिट्स बता रहा हूं कि जैसे ही ये मेरी क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं लाइव आपसे YouTube पे मिलूंगा और YouTube के द्वारा लाइव क्लासेस में आपको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अदर जितने भी लाइव एप्लीकेशंस हैं वो हमारे क्लास के लिए नहीं बने हैं। जैसे जूम है, गूगल मीट है, या कोई भी चीजें हैं, ये हमारे क्लासेस चलाने के लिए नहीं एप्लीकेशंस है, या तो केवल मीटिंग अटेंड करने के लिए जो आप अपने घर पे कहीं भी बैठ के अटेंड कर सकते हो। लेकिन जब मैं लिख कर पढ़ाऊंगा, वॉइस दूंगा, तो हमेशा इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, आपको लाइव क्लास की तरह मिलेगी। वो तभी पॉसिबल है कि जब हम अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए मुझे हमारे चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब मैं आपको लाइव क्लास दे सकता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज अपने जितने भी क्लास के बच्चे हैं 10th के, चाहे वो जीवन के हो, सॉरी G3 के जो भी बच्चे हैं, फिर आपके G2 के जितने भी बच्चे हैं, सबको शेयर करिए। अगर आपके कोई और फ्रेंड है जो MG में ही पढ़ता है 10th का, वो भी अगर चाहता है क्लास ज्वाइन करना, तो आप उसको भी वो लिंक शेयर कर सकते हैं। आप उनसे कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इससे कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, मैं आपको जब लाइव मिलूंगा तो आपको ज्यादा समझाऊंगा। तो उसमें आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट रहूंगा, और उसमें क्लासेस की जो टाइमिंग भी रहेगी, हमारी पूरी की पूरी जो टाइमिंग रहेगी, उसी टाइमिंग में हम सब एक साथ मिलेंगे। क्लियर है ना? तो ये आज आप याद रखिएगा कि चैनल्स को लाइव
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इम्पोर्टेंट्स है कि आप इसको जरूर करिएगा, जिससे आपको मैं लाइव क्लास दे सकूं। यहाँ देखेंगे इसका अगर एक्सप्लेनेशन समझ गए तो मैं पहले बता दूं। देखो जो पहला लूप चलाया जाता है, पहला लूप, ठीक है, इस लूप को यहाँ पे पहला लूप रो के लिए चलाया जाता है और दूसरा लूप जो है वो कॉलम के लिए चलाया जाता है। ज्यादातर हम लोग रो एंड कॉलम की ही प्रोग्रामिंग को अटेंड या स्टार्ट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो पहला वाला ये जो लूप है ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग मेन लूप कहते हैं और इसको जो है इनर लूप कहा जाता है, ठीक। मतलब एक फर्स्ट लूप जो है, मेन लूप जो है, उसके अंदर जो लूप चलाएंगे उसको इनर लूप कहते हैं। लूप के अंदर लूप चलाना इनर कहलाता है, ठीक। अब देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा, ये आप बहुत पहले से प्रोग्रामिंग करते हुए आ रहे हैं। वही सेम चीज इनर लूप में भी वही होगा जो आपका मेन लूप में डिफाइन होगा, लेकिन पहले वाले में वेरिएबल कुछ और होगा, दूसरे वाले लूप में वेरिएबल कुछ और होंगे। पहले वाले वेरिएबल का वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू जो है कुछ और होगी। इंक्रीमेंट काउंटर में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो सकता है। सपोज हम यहाँ पर i इक्वल टू 1 दे दिए, सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 5 दे दिए और यहाँ पर सेमीकोलन i प्लस प्लस दे दिया। तो कोई जरूरी नहीं है, तो अब यहाँ पर i एक बार इनिशियलाइज हो गया तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा। तो वेरिएबल क्या होगा, मान लीजिए हमने डाल दिया j इक्वल टू 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपने सब चीजें सेम रखा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, वेरिएबल्स अलग है लेकिन कंडीशन देखो अलग अलग हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि सब कुछ सेम है, काउंटर सेम है, इनिशियलाइजेशन सेम है, तो कंडीशन डिफरेंट होगा। इनिशियलाइजेशन कंडीशंस दोनों का सेम है, काउंटर दोनों का सेम है, तो इनिशियलाइजिंग वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर इनिशियलाइजेशन सेम है, कंडीशन सेम है, तो काउंटर डिफरेंट होगा। लाइक दैट। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। एक और मैं आपको लाइव दिखाता हूं। मान लीजिए हमने यहां पे दिया i इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, क्या? फिर यहां पे हमने दे दिया j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस। अब आप यहां पे अगर सिचुएशन देखेंगे तो देखो यहां पे हमने i का मान j वो 5 रखा है, यहां पे 1 रखा है। नेक्स्ट कंडीशन में यहां पे ग्रेटर देन है तो यहां पे लेस देन है। यहां पे सब में डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। यहां पे हमने माइनस दिया हुआ है तो यहां पर काउंटर में प्लस होना, देख लाइक दैट। ये आपको करना है, तो ये आपको सिचुएशन समझना है। आउटर और इनर, ये भी ध्यान रखिएगा कि मेन लूप्स और इनर लूप्स में हमेशा डिपेंडेबल होगा। पहले वाले मेन लूप से सेकंड वाला लूप जो है, जो इनर लूप है, ये हमेशा डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंस लूप जिसको कह सकते हैं, देखो। और उसके बाद हम स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराएंगे और ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट होता है, ये केवल यहाँ पे मैं
कमेंट लाइन लिख देता हूं, फॉर लाइन चेंज और गिवन स्पेस। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट्स है वो केवल दो ही कार्य करता है, या तो लाइन चेंज करने का काम करेगा, स्लैश एन यूज करेंगे, या तो फिर स्पेस देंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? तो आप यहां पे मैं भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट लाइन पे देखो, तो और ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट का होता है, जो हम या तो जैसे हमने आई और जे लिया तो या तो आई को प्रिंट कराएंगे या तो जे को प्रिंट कराएंगे। इज दैट क्लियर मेरी बात? अब ध्यान दो कि यहां पर सिचुएशन जो है एक जैसा होना चाहिए, एकदम सेम चीज। अब देखो मेन लाइन क्या है, अगर हम कहें पहला वाला जो लूप होता है ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट लूप कहा जाता है पहले वाले को। क्यों? क्योंकि यह किसी पर डिपेंड नहीं होता, किसी भी पर यह डिपेंड नहीं होगा। जबकि सेकेंड, ये जो सेकेंड वाला जो ये लूप है ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन मेन लूप। ये हमेशा मेन लूप पर ही डिपेंड होता है। यानी अगर मेन वाला लूप जो है फर्स्ट टाइम एक बार चलेगा, तो ये वाला जो लूप है वो नीचे दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग उतनी बार रिपीट करेगा। तो आज के लिए केवल मैंने डेफिनेशन दिया है, सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स देन सेंड मी योर प्रॉब्लम्स राइट नाउ। गुड डे, हैव अ नाइस डे।